असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ नॉवल। पर नॉवल की एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस चैनल पर आपको बहुत ही अमेजिंग नॉवल सुनने को मिलेंगे, वो भी मेरे वॉइस ओवर के साथ। और अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नॉवल लवर हैं और वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी आवाज़ भी आपको अच्छी लगती है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट नॉवल पे मेरे वॉइस ओवर चाहिए, मेरी वॉइस में आप सुनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस नॉवल पे भी अपना वॉइस ओवर करूँ। तो चलें आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। और आज लास्ट एपिसोड है इस नॉवल की। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल हो गया है और बहुत अच्छा नॉवल था, मुझे पसंद आया। और आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें आज की एपिसोड की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड है एपिसोड नंबर 15 और नॉवल है ब्लैक मून और इसकी राइटर है निशा उमर। शाम के साए फैल रहे थे। वो घर की पिछली तरफ बनी एक छोटी सी दीवार जिस पे पहले बेंच सा बना हुआ था, इस पे उदास सी बैठी थी। जब मोरे इसे ढूंढते वहाँ आई। इज्जत अपनी शक्ल सीधी कर लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके करीब आते डांटा। मेरे बस में नहीं है। बेबसी से इन्हें देखा। क्यों नहीं है बस में? सब कुछ बंदे के हाथ में होता है। तुम मुस्कुराना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं चाह ही तो नहीं पा रही ना। मैं कितना खुद को रोकती हूँ। मोरे दिल इतनी ही तेज़ी से इस तरफ हमकता है। मैं खुद को तो संभाल लूँ लेकिन दिल को कैसे? इसने जॉब भी छोड़ दी थी, दिल ही नहीं करता था कुछ करने को। मेरी बात मानो, भूल जाओ सब। भाई की शादी है, कोई हल्ला गुल्ला करो। कोई और रास्ता नहीं है। वो कुछ और ही सोच रही थी। और क्या रास्ता हो सकता है? वो इसके पास बैठी। हम लोग, मेरा मतलब है मैं और रईस, चुप के निकाह कर लेते हैं। हर किसी नहीं, और ऐसा सोचना भी मत। क्यों 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 ना सोचूं? मैं भाई की तरह कमज़ोर नहीं बनूंगी। ऐसी बहादुरी का कोई फ़ायदा नहीं है। इज्जत जिससे बंदा मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे, ना देखें। कम से कम मेरे दिल को तो पुरसकून होगा ना। नहीं होगा फिर किसी और चीज़ के लिए मचलेगा। ऐसा वैसा कोई कदम उठाओगी तो माँ बाप शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे तुम्हारी। फिर तुम्हारा दिल इनकी मोहब्बत में तड़पेगा तो खुश रह सकोगी? माँ बाप को तकलीफ़ दे के तुम सुखी रह लोगी क्या? फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? वो रोने लगी। बस सब्र करो, ऐसा सब्र जैसे हज़रत याकूब ने किया था, वो सब्र जो हज़रत यूसुफ ने किया था। इनकी झोलियां भर दी गई थी तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें भी वही, तुम्हारा भी तो अल्लाह वही है ना। तुम्हारी झोली भी अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। इसे खुद से लगाते तसल्ली दी। बस दुआ और सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। अगर रईस तुम्हारा है तो वो तुम्हारे पास ही आएगा। अगर नहीं है तो अपनी दुआओं को इस काबिल करो कि वो तुम्हारी तकदीर बदल दें। मोरे में करूँगी, ज़रूर करूँगी। आंसू साफ़ करते सीधी हुई। और सब्र का बेहतरीन दर्जा यह है कि तुम मुस्कुराते हुए सब्र करो। चलो अब उठो और मुंह हाथ धो के मेरे साथ मदद करवाओ। माँ चाहे जैसी भी हो, इसके साथ जो सुकून मिलता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं होता। उफ मामा, मैं तो थक गया हूँ आज। अबान सोफ़े पे आके गिरा था। इसके पीछे अशवा लिविंग रूम में दाखिल हुई। हाँ मैं भी बहुत थक गई हूँ। वो लोग शॉपिंग करके आ रहे थे। असाम खुद ऑफिस चला गया था इनको ड्रॉप करके। मैं पानी ला के दूँ आपको? अबान ने अशवा को देखा जिसने दुपट्टा उतार के साइड पे रखा था। अबान इसका जवाब सुने बिना किचन में गया और फ्रिज से जूस निकाला। फिर मुश्किल गिलास में डाल के इसके पास आया। मामा ये पी लें। इसके बालों को हथेलियों से पीछे किया। मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराई। ये पी लें, बेबी को चाहिए। इसके लबों के होंठों को देखा। बेबी कब आएगा? पास बैठते पूछा। इसे अशवा का यूँ एकदम से थकना अच्छा नहीं लगता था। आप दुआ करें। गिलास इसे पकड़ाया। अच्छा। इसने खाली गिलास लेके टेबल पे रखा। हम लोग नानों के घर जाएंगे तो मैं इनसे और टिप्स भी पूछूंगा। मम्मा को किस चीज़ की ज़रूरत है? वो इसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। ओके। सीधी हुई। मैं कुछ देर सो जाऊँ, आप खेल लेंगे? मैं भी सो जाऊँगा आपके साथ। ओके। वो उठ के बेड पे लेटी। वहीं साइड पे जगह बना के बेड भी रखवाया गया था। चलो आ जाओ। खाना वो लोग खा आए थे। फिर दोनों माँ बेटा मगरिब तक सोए रहे। शाम 7 बजे ही घर आया था। इन दोनों को गधे घोड़े बेच के सोता देख के रुका। फिर जगाने का ख्याल तर्क करते कमरे में आके फ्रेश हुआ। जिस तरह से वो लोग सो रहे थे उम्मीद थी कि कुछ नहीं बनाया होगा खाने के लिए। इन्हें डिस्टर्ब किए बिना ही वो वापस बाहर चला गया। कुछ देर बाद आया तो इसके हाथ में खाने के पैकेट्स थे। इनको जगाने के बजाय सामान किचन में रख के खुद टीवी लाउंज में सोफे पे लेट गया। बाबा, शोर की वजह से पहले अबान की आंख खुली।
जी जाग गए इसे देखते बैठा। जी मम्मा ज़्यादा थक गई थी, इन्हें सोने दें। वो एहतियात से नीचे उतरा। ठीक है, अगर भूख लगी है तो खाना खा लेते हैं। ओके। इन दोनों ने मिलके खाना खाया। अश्वा हनूज सो रही थी। अब आप कमरे में चले जाएं, मैं यहाँ हूँ। ओके बाबा, मम्मा का ख्याल रखना। वो चला गया तो असाम अश्वा को उठा के अपने कमरे में ले आया। ये मुझे झूले कौन दे रहा है? आंखें बामुश्किल खोलते बड़बड़ाई। आपका वन एंड ओनली हस्बैंड। मुस्कुराहट होंठ फैले। ओ मेरी शादी हो चुकी है क्या? जी हो चुकी है। इसे बेड पे डाला। मेरा शोर कितना खुशकिस्मत है। जी बिल्कुल, इसे मेरी जैसी हसीन बीवी मिली है और बहुत ज़िद्दी भी। अभी भी वो चाहता था ना जाए। ज़िद्दी नहीं हूँ, बस एक बात ही तो मनवाई है। वो उठ के बैठ गई। अच्छा, अब जाग गई हैं तो पैकिंग कर लें, वैसे भी नींद पूरी कर ही ली होगी। हो गई है नींद तो पूरी। अब भी आप भी हेल्प करवाएं। कैचर उतार के दोबारा बाल समेटने और वापस लगाया। ओके, आप स्टार्ट करें, मुझे एक फ़ाइनल भेजना है, फिर आता हूँ। ठीक है। वो स्टडी में चला गया तो अश्वा शॉपिंग बैग्स देखने लगी। फिर एक से कुछ निकाला और ड्रेसिंग रूम में आई। ये ट्राई करती हूँ। गाउन नुमा नाइट ड्रेस था जिसके कंधे बस बारीक सी डोरी से जुड़े थे। इसके ऊपर एक और शर्ट थी। इसे उम्मीद थी कि असाम इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, इसलिए वो सिर्फ गाउन पहन के बाहर आई। अभी आईने के सामने खड़ी हुई थी कि स्टडी का दरवाज़ा खुला। दिल धक से रह गया। पीछे मुड़ के देखा तो असाम दरवाज़ा बंद कर रहा था। तेज़ी से वो ड्रेसिंग रूम में घुसने लगी थी जब असाम की आवाज़ पे कदम जाम हुए। अश्वा वो करीब आया। जी इसकी तरफ पीठ थी। आप मुझे पागल कर रही हैं। बाजू को हिसार में लेते कंधे पे ठोड़ी रखी। मतलब ये कि मेरी गुर्बत हासिल करने के लिए आपको नाइट ड्रेस पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सादा कपड़ों में देख के ही बहक जाता हूँ। इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते आंखों में झांका। डीप गले से नेकबोन वाज़ेह नज़र आ रही थी। असाम, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जी इसकी उंगलियां इसकी कमर पर सरक रही थी। आप प्लीज़ कुछ मत करना। खुद को छुड़ाते पीछे हटी। बस दूर से ही देख लें। वो रूहान सी हुई। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसे अपनी तरफ खींचते कंधे की डोरी में उंगली फंसाई। अबान पीछे खड़ा है। इसके कंधे से पीछे झांका। सामने पीछे मुड़ के देखा तो इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। वापस सामने देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। अश्वा मौका मिलते ही गड़ाप से ड्रेसिंग रूम में घुस चुकी थी। बाहर आए, आपको बताता हूँ। सर पे हाथ मारते इसके कपड़े तय करने लगा। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते हुए इन्हें वहाँ छोड़ के गया था। दिन में तेल लगाने की रस्म थी और रात को मेहंदी की। मम्मा, मैं इज़्ज़त की तरफ चली जाऊँ? अबान रईस के लैपटॉप पे गेम खेल रहा था। नहीं, असर में एक साथ जाएंगे। वो बर्तन धो रही थी। इतनी देर से जाना था तो मेरे आने का फ़ायदा। वही शाम को असाम के साथ ही आ जाती। हाँ तो आ जाती ना। किसने कहा था? ग्लास स्टैंड पे लगाते घूरा। अब आ गई हूँ तो जाने दें। हाँ आराम से बैठी रहो, आराम करो। मम्मा, मेरी शादी हो चुकी है। अब मुझे आपसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस असाम से पूछ के जा रही हूँ। पूछ लो, अगर इजाज़त देता है तो चली जाना। हार मानते नल बंद किया। देखा। आंखें सुकड़ते मोबाइल उठाया। फिर असाम को कॉल करके पूछा। इसने इजाज़त दे दी। अब गई थी इसके मकसद के लिए तो वहाँ जाने में मना तो नहीं कर सकता था। मिल गई है इजाज़त, अब जा रही हूँ। ओके ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। ओके। वो अबान को बता के निकल आई। अबान गेम में मसरूफ़ था। अस्सलामुअलैकुम पप्पो। पलवशा लॉन में सेटिंग करवा रही थी। डेकोरेशन वाली रस्मों के हिसाब से फूल लगाते पलवशा और ख़ान बाबा के कहने पे सजावट करने में मसरूफ़ थे। इनसे मिल के अंदर आई। इज़्ज़त अपने रूम में ही थी। सामने कपड़े फैले थे। हाय। दरवाज़ा खोल के अंदर झांका। ओह वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। इसे देखते वो इसके पास है। फिर दोनों किसके गले मिली थी जैसे दो दोस्तें मिलती हैं। मैं यहाँ इतने दिन मम्मा के घर रह के गई हूँ और तुमने एक चक्कर भी नहीं लगाया। अश्वा शिकवा करते ड्रेसेस देखने लगी। आना चाहती थी लेकिन मसरूफियत ही इतनी थी, झूठ बोला। चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ। इसे खुद से करीब करते आंख मारी। क्यों खैरियत है? हाँ, मैंने तुमसे पूछना था कि वो कौन बदनसीब है जिसको तुम पसंद आ गई हो। इज़्ज़त के दिल ने बैट मस की। ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि मुझे कोई पसंद करता। इसने बात गोल मोल की। अच्छा, मतलब तुम किसी को करती हो? वो इस तरह से काबू में लेने वाली थी। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ कैसे कपड़े बनवाए हैं? वो तुम शाम को देख लेना। अभी जो पूछा है वो बताओ, नहीं तो मैं अभी मामी को बता दूंगी। धमकी दी। इन्हें पता है? व्हाट? मतलब सिर्फ मैं ही जो अपने दोस्त के दिल से ना वाकिफ़ है तो है ऐसी दोस्ती पे इसे सदमा हुआ। मुझे रईस से मोहब्बत है। इज़्ज़त ने कन अखियों से इसे देखा कि क्या वो बंदर मेरा भाई? इससे शौक लगा। इसके अलावा तुम्हें कोई
जज का बंदा नहीं मिला था, इसे अब ज़्यादा सदमा हुआ। बंदर मत कहो, घूरते कहा। आहा बंदर लंगूर पागल, बस भाई है तुम्हारा। हाँ मालूम है, चलो अब असली बताओ। सीरियस हुई। इज़्ज़त ने इसे देखा, मतलब वो मजाक समझ रही थी। मैं सच में रईस से मोहब्बत करती हूँ, इसने रईस पे जोर देते दोबारा कहा। अशफा की मुस्कुराहट सिमटी, वो इससे दूर हुई। मतलब तुम मेरे भाई। लफ्ज़ टूट गए। इज़्ज़त की हलक में आंसुओं का गोला बनने लगा। नम आंखों से इसे देखा। मम मेरे बस में नहीं था, अगर तुम कहोगी तो मैं इससे मोहब्बत करना छोड़ दूंगी। इसे लगा वो अपनी दोस्ती भी खो देगी। तुम छोड़ सकती हो इज़्ज़त, मोहब्बत तो कभी भी नहीं ख़त्म होती। इसकी पानी से भरी आंखों में देखा और मुझे बुरा लगा कि अब तुम्हारा मकसद है तो फूफो हमारे घर आ जाती हैं। जब मेरा था तो तब। अशवा वो सब तुम्हारी किस्मत इज़्ज़त किस्मत बदल सकती थी ना, अगर आप लोग ऐसा ना करते। आई एम सॉरी। आंसू गाल पे लड़के। अच्छा ये बताओ, रईस चाहता है तुमसे शादी करना? गहरा सांस लेते इसे देखा। जो भी था अब तो हो गया था, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, वो कहता है वहीं शादी करेगा जहाँ मामी चाहेंगी। अपने खाली हाथों को देखते बताया। ऐसे ही एक और लड़की का दिल टूटेगा, फिर से नफरतें जीत जाएंगी। अब नहस्ती होगा। वो बेड से उठी। मंगनी हो चुकी है इसकी। मंगनी नहीं, बात हुई है। बात हुई है बस, अगर मंगनी भी होती तो वो भी टूट जाती। अशवा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मम्मी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, तुमने बुरा भी तो नहीं किया ना, फिर इन सब की सज़ा तुम्हें नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अब मैं शाम के साथ बहुत खुश हूँ और वो रुकी। मैं चाहूँगी कि मेरी दोस्त भी खुश रहे। रईस तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता? इसके आंसू साफ करते पूछा। लेता है, लेकिन जब से रिश्ता हुआ है पीछे हट गया है। बड़ा ही बगैरत मर्द है। मैं इसकी बहन होके इतना चीखी चलाई थी, बेशक बात नहीं सुनी मेरी किसी ने, लेकिन स्टैंड तो लिया था ना। और वो जानते बूझते भी मामी को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। और फिर हमने भी तो इनका दिल दुखाया है ना। इनका दिल साफ़ करोगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बस तुम रोना धोना बंद करो। आगे होके इसे गले लगाया। ठीक है, थैंक यू। वो रोते रोते हंसी। पता भी तो चले ना कि तुमने आखिर दोस्ती किससे की है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब दिखाओ कपड़े कौन कौन से लिए हैं। कोई एक अदद मेरे लिए भी ले लेती, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। ओके, लेकिन फ़िलहाल कपड़े। मम्मा अब यहाँ भी कपड़े मांग रही हैं। अबान शायद इसके पीछे आया था। हाँ मेरा प्यारा बच्चा। इज़्ज़त उठ के इसके पास आई, फिर इसे बेशुमार गाल पे किस किए। कैसे हो अबान? मैं बहुत अच्छा हूँ मामी, मज़े से कहते बेड पे चढ़ा। मामी? दोनों ने हैरत से इसे देखा। जी आपकी बातें सुनी मैंने। ओ ऑब्ज़र्व भी कर लिया। जी मैं इससे बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। कपड़ों को देखते कहा। अच्छा अशवा, ये तो तुम्हें तोहफ़ा मिला है। हाँ मुँह दिखाई कहा। हाँ। फिर वो तीनों बैठ के शादी के फंक्शंस पे डिस्कस करते रहे, जिसमें अबान ने दुल्हन का हाथ पकड़ के लाना था। कंबाइन फंक्शन था। मेहंदी में ही माबीर और बिनिश का निकाह होना था। अगर तो देख के सके मेरे दिल का मुकाम, तो तुझे किसी और को देखना गुनाह लगे। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। बहुत सारी औरतें दायरा बना के बैठी थी। कोई मेहंदी लगा रही थी तो कोई ढोल की किताब पे गुनगुना रही थी। अबान इनके आसपास मेहंदी स्टेक्स लेके घूम रहा था। वो खड़ा रेस किसी को तलाश कर रहा था, लेकिन वो जिसे तलाश कर रहा था वो इसे कहीं नहीं मिली। इज़्ज़त कमरे में मेहंदी की प्लेटें सेट कर रही थी। साथ इशवा और 2 कज़न्स भी थी, इनमें से एक नूर भी थी। इसे देख के तो इज़्ज़त खुद महबूत रह गई थी। कितनी मासूम सी थी। जाओ बाहर से बच्चियों को बुलाओ, इनको समझा दें। अशवा ने इज़्ज़त से कहा। ओके मैं जाती हूँ। पिंक कलर का लहंगा संभालते बालों को सामने की जानिब सेट किया हुआ था। दुपट्टा दोनों बाजू की कलाइयों पे कंगन के साथ पिन अप था। हल्का सा मेकअप किए वो प्यारी लग रही थी। मोरे यहाँ आकर कोई छोटी बच्ची नज़र आए तो इसे रूम में भेज देना। पलवशा किचन में डिशेस निकाल रही थी। ठीक है, वो अपने काम में मसरूफ़ रही। बाहर लॉन में आई तो रंगारंग रौनकें बिखरी थी। इज़्ज़त अबान इसे देख के चिल्लाया। दूर खड़े रहे इसके कान खड़े हुए। मुड़ के देखा तो इज़्ज़त अबान को उठा रही थी। वाह, वो सफ़ेद रंग की कुर्ता शलवार में मबूस था। इज़्ज़त आप बहुत प्यारी लग रही हो। अबान ने इसकी गाल पे होंठ रखते कहा। अच्छा आप भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। अबान भी सफ़ेद कॉटन के कपड़ों में था। थैंक यू। वो शर्मा गया। चलो मेरे साथ हेल्प कराओ। इसे नीचे उतारते 2 छोटी लड़कियों की तरफ आई जो साथ बैठी चूड़ियाँ गिन रही थी। ओके क्या करना है? वो पीछे पीछे है। हमें चाहिए लड़कियाँ। कहाँ हैं लड़कियाँ? ऊंची आवाज़ में कहते वो हंसी रही जिसे बस खूर से देख रहा था। इज़्ज़त लड़कियां नहीं मिली नहीं। पीछे से किसी की आवाज़ आई तो रईस और इज़्ज़त दोनों ने मुड़ के इसे देखा। नूर खड़ी थी और अब इसी तरफ आ रही थी। ये 2 ले लो और एक ये अबान हो गया। कुछ हम लोग पकड़ लेंगे, वैसे भी अभी गेस्ट आ रहे हैं। तो इसकी चलती ज़बान रुकी क्योंकि वो रईस को देख चुकी थी। इससे नहीं पता था रईस और इज़्ज़त का कोई कनेक्शन है। रईस को देख के तेज़ी से रुख बदला। इज़्ज़त नूर की इस हरकत पर जल के रह गई। फिर दूर खड़े रईस को घूरा जो इसी को देख रहा था। नज़र मिलने पे जैसे बहुत कुछ याद आ गया। सर झटकते इज़्ज़त वापस चली आई, जबकि
वहाँ नूर वहीं साइड पे अबान के साथ लड़कियाँ ढूंढ रही थी। तुम्हारे मोबाइल ब्लिंक कर रहा था। अशवा ने इसे मुस्कुराते हुए देखा। प्यारी लग रही है, रेस का मैसेज था। मुँह बनाते इज्जत मुस्कुराई। वैसे वो नूर अभी तक वहीं है, जितनी शक्ल से मासूम नज़र आ रही थी इतनी ही तेज़ है। बाहर ही रुक गई इसे देखने के लिए शायद। वो तेज़ नहीं, तुम भोली लग रही हो मेरी जान। तुम्हें वहाँ से आना ही नहीं चाहिए था, बल्कि इसे बता के आती कि मेरी भाभी सिर्फ तुम ही बनोगी। इंशाल्लाह तुमने बात की मम्मा से, नई शादी की बात करूँगी। ऐसे मूड ख़राब हो जाए, फंक्शन मिस हो जाएंगे। ओके ठीक है, लेकिन प्लीज़ इन्हें राज़ी करना, मैं नहीं रह सकती रेस के बिना। करूँगी, तुम फिक्र ना करो। मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। अगर मैं बात करूँ तो शायद मम्मा और ख़िलाफ़ हो जाएँ। पापा से कहूँगी मामू ने बात की थी, इनकी भी नहीं मानी। हाँ इन्हें भी पता है, हाँ सबको पता है, मान नहीं रहे बस। अच्छा चलो, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम परेशान ना हो। मुस्कुराओ, लोगों को जलाना भी तो है। जिन लोगों ने जलना है ना, वो अपनी मंगेतर को देख के ठंडी आहें भर रहे होंगे ना। मेरा भाई ऐसा नहीं है। फ़ौरन पैंतरा बदला। इज़्ज़त इसे देख के हंसने लगी। बहनें खुद तो भाइयों की बेइज्जती कर लेती हैं, लेकिन किसी और को इनके खिलाफ़ बोलने पे कच्चा चबा जाती हैं। क्या मैं आपका हाथ पकड़ लूँ? अबान बिनिश के पास खड़ा था। इनका निकाह हो चुका था, अब इसे बाहर स्टेज तक लाना था। जी क्यों नहीं। इसने अपना हाथ आगे किया, फिर अपनी लॉन्ग चमकदार फ्रॉक संभालते खड़ी हुई। चलें। अबान इसके आगे था। चलते हुए इसका फ्रॉक जो ज़मीन पर लग रही थी उठा के साइड पे करता जाता। वह प्यारा लग रहा था ना मम्मा। इसे स्टेज पे बिठा के शिवा के पास आया। जी मेरा शहज़ादा। ज़्यादा प्यारे तब लगोगे जब आप अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढोगे और इसका हाथ ऐसे ही पकड़ के स्टेज पे जाओगे। शाम जो ऑफिस से पहले घर गया था चेंज करने, अपनी निकाह के बाद पहुंचा। शिवा इसे देख के हल्का सा ब्लश हुई, क्योंकि वो स्काई ब्लू कॉटन के सूट में बहुत शानदार लग रहा था। ये मैचिंग जानबूझ के की थी ना आपने? इसके स्काई ब्लू शरारे को देखते घुरा। हाँ बिल्कुल, और ये इसकी पॉकेट में ऑरेंज कलर का छोटा सा फ्लावर बना था, जो मेरे दुपट्टे और चूड़ियों से मैच कर रहा था। सही है, आप मुझे सबके सामने जोरू का गुलाम शो करवाना चाहती हैं। सबसे नज़रें बचा के इसके सुर्ख होते गाल पे लब रखे, फिर इन्हें साफ़ किया। मेरा मेकअप ख़राब ना करें। गाल पे हाथ रखते पीछे हुई। मेरा तो बस लिपस्टिक ख़राब करने का इरादा है। अगर आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दूर रहे मुझसे, सब देख रहे हैं। बालों का ऊंचा फूला जुड़ा बना था, जिसके गिर्द सफ़ेद ऑरेंज फूलों रंग के फूलों का गजरा लगा हुआ था। मुझे तो दुल्हन आप लग रही हैं। तफसीली जायज़ा लेते इसकी हथेली से अपनी उंगलियों के पोर टच किए। हाँ ये मस्के कहाँ से लगाने सीखे हैं? नहीं सच बता रहा हूँ। वो इसे नज़रों के हिसार में लिए हुए था और अशवा बार बार पलकें झपकाते इधर उधर देखते मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अकेले में तो ठीक था, यूँ सबके सामने वो भी आसामी से मज़े से देखते हुए। इधर देखे ना। जल्दी से इसकी गाल में उंगलियां लगाते चेहरा फेरा। इधर उधर देखा तो आपको प्रॉब्लम होगी, वार्न किया। नहीं होती, बेशक जहाँ मर्जी जाएँ। ओके। पीछे हाथ बांधते 2 कदम पीछे हुआ, फिर मुड़ा और गायब हो गया। अशवा ने जब तक पीछे मुड़ के देखा वो गायब हो चुका था। परेशानी से कुछ कदम पीछे आई। आगे की तरफ अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आया। फूलों की ऊंची सी बाड़ बनी हुई थी, शायद इसी वजह से रोशनी नहीं लग रही थी। गौर से देखने की कोशिश करते हुए थोड़ा और आगे आई। असाम जो जानता था कि इसके पीछे आएगी, पकड़ के अपनी तरफ खींचा। वो झूलती इसके ऊपर आई थी। वो चीखी। असाम इसके लबों को खामोश करते इन पे झुका। इसकी लिपस्टिक खराब होने तक इसे अलग नहीं किया था और अशवा इसके सीने पे जोर देते बदहवास हो चुकी थी। बामुश्किल जान छुड़वा के दूर हुई। अब जगह कहाँ लिहाज करने, होंठों को रगड़ते बस रोने वाली थी। बस बीवी का ख्याल इतना हावी होता है कि कुछ और सूझता ही नहीं है। टिश्यू पेपर से आके होंठों के गिर्द लगी लिपस्टिक साफ़ करते कहा। अशवा बेबसी से इसे देख रही थी। मेरा फंक्शन तो हो गया है, अब घर चलें। नहीं जी, अभी हमने डांस करना है। हमने किसने? अबान ने और मैंने। अबान का ठीक है, लेकिन आप रहने दें, साथ और कज़न्स भी होंगी। मैं अकेली थोड़ी होंगी। नहीं करना तो बस बात ख़त्म, ज़्यादा बहस नहीं। 2 टोक अंदाज में कहते हुए इसे चुप करवा गया। अच्छा एक काम करें। फिर इसे देखा कुन अखियों से मैं हल्का सा गुस्सा शो हो रहा था। अगर करने वाला हुआ तो आप मेरे साथ डांस कर लें, मैं आपका ये शौक़ अब कमरे में पूरा कर दूंगा। एक और काम भी है। वो लोग साइड पे खड़े थे। अबान अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने में मसरूफ़ था तो इनकी तरफ आया ही नहीं। क्या सीने पे बाजू बांधते इसे देखा। आप मम्मा से बात करेंगे? इज़्ज़त और रेस की शादी के लिए सीरियस मैटर है। मम्मा मान नहीं रही और ये कौन करना चाहते हैं। मैंने करनी थी, फिर क्यों नहीं की। इसके जहन से निकल गया था। इस रात अशवा जब सो गई थी तो इसके मोबाइल पर इसके मैसेजेस इसने आंसर किए थे। इसके बाद वह प्रॉपर्टी वाले मसला बन गया तो मौका ही नहीं मिला। आज डेफिनेटली वो बात करके ही जाता। ढोलकी किताब पे लड़कियों के हाथ बज रहे थे। बोरिंग फंक्शन अब शौकियों और शरारतों से भरने लगा था। जब एक तरफ से कुछ छोटी बच्चियाँ और कुछ बड़ी बच्चियाँ, जिनमें इज़्ज़त और अशवा सर फहरिस्त थी, मेहंदी की प्लेटें लिए नमदार हुई। अबान अशवा और इज़्ज़त के दरमियान में चलता हुआ स्टेज पे चढ़ा। फिर सब ने प्लेट्स दूल्हा दुल्हन के साइड पे बड़ी टेबल्स पे सेट करके रखी।
असाम दूर हमीद साहब और खान बाबा के साथ बैठा इन्हें ही देख रहा था। अबान अपनी मेहंदी की प्लेट रख के महाबीर के पास गया था। इसके पीछे अशवा भी पास जाके खड़ी हुई। ये मैंने बनाई है, बड़ी प्लेट की तरफ इशारा करते महाबीर को बताया। वाह, बहुत प्यारी बनाई है। और वो और बिनिश दोनों मुस्कुराए। थैंक यू, ये मामा ने हेल्प किया था, मज़े से कहा। अच्छा, महाबीर ने नज़र उठा के इसे देखा और दूर बैठा असाम ये सारी कार्रवाई मुलाहिजा फरमा रहा था। आप मेरी मम्मा को जानते हैं? अबान, अशवा ने इसके कंधे पे नाखून मारते वापस जाने का कहा, लेकिन अबान चस्के लेने वाला था। बाबा मम्मा को यहाँ किस करते हैं, होठों पे उंगली रखते राजदारी से बताया। अशवा पहले समझी नहीं, समझ आई तो दिल किया सब कुछ गायब हो जाए। कितना बदतमीज़ था ये। अबान शर्मिंदा होती है, अबान को खींच के नीचे उतारा। मैं तुम्हारे पापा को बताती हूँ। कैसी बातें कर रहे थे, ज़बरदस्ती से अपने साथ खींचते से अंदर ले आई। मम्मा सुनने तो वो रोहन सा हुआ। क्या सुनूँ, बाहर जो हरकत की है आपने, इसके बाद कुछ सुनना रह गया है? इन लोगों के सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। शर्मिंदा नहीं मामा, एक्चुअली मैं इन्हें बताना चाहता था कि मेरे बाबा आपसे ज़्यादा अशवा को प्यार करते हैं। इस दिन आप रो रही थी ना इनके लिए, वो इसे समझाते हुए बोला। अशवा को अब समझ आया कि ये सब क्यों हुआ है। मतलब वो महाबीर को टॉर्चर करना चाह रहा था और यकीनन कामयाब भी हुआ था, क्योंकि महाबीर जो पहले मुस्कुरा रहा था अब इसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। एक छोटा सा बच्चा इसे बता गया था। ये कोई बुरी बात नहीं थी, वो कपल थे, इनके माँ बहन, ये सब तो लाजमी था, लेकिन इसे ये बात बुरी लग रही थी। क्यों? कहीं ना कहीं अब भी अशवा इसमें बाकी थी शायद, लेकिन इसकी ज़िंदगी में अब बिनिश थी जिससे इसका निकाह हो चुका था। इसे अपने दिल को काबू में रखना था। मम्मा यार कुछ नहीं किया मैंने। अशवा बीबी इसे गलत कह रही थी। क्या हुआ? असाम जो इन्हें अंदर जाता देख चुका था, कुछ लम्हे बाद इनके करीब आया। कुछ नहीं, अपने बेटे से पूछे, शर्मिंदा करवा दिया है। क्यों? अबान को देखा। क्या किया है आपने? इसे पूरा यकीन था इसी ने गलती की होगी। बस बताया है कि मेरे बाबा मम्मा से प्यार करते हैं। गोल गोल आंखों से मासूमियत टपक रही थी। ये तो अच्छा किया। क्या अशवा का मुंह खुला? मतलब ये भी सही समझ रहे हैं? हाँ, अच्छा किया। आपको खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा दूसरों को जेलस करना जानता है। असाम, आप इससे पूछे इसने कहा कैसे है? इसने कहा है कि यहाँ प्यार करते हैं। इसने नाक फुलाते अपने होठों पे उंगली लगी। हाँ, तो मैं इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? कहका लगाते इसकी तो रोतों सी शक्ल देखी। भाड़ में जाएं दोनों। काश आप दोनों को कभी शर्म आ जाए। बदतमीज़। बस ज़्यादा हो रहा है मामा। अबान खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे ऐसे बोले। क्या हुआ? आयशा अंदर आई तो अबान अशवा को घूर रहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दो बच्चे लड़ रहे थे। सामने इन दोनों को देखा। अशवा क्यों तंग कर रही हो मेरे बेटे को? अबान के पास आते इन्होंने भी अशवा को सुनाई। हाँ, आपको पता है इसने क्या किया है? क्या किया है छोटे से बच्चे ने? इसने वहाँ बस ऐसे ही दोनों लड़ते रहे। छोड़ें, आप भी पागल हो जाएंगी। इनके पीछे अशवा का हाथ दबाते इसे रोका, वरना जिन्हें नहीं पता था इन्हें भी बता देती। अच्छा चलो बाहर राजो, खाना खाने लगे हैं। शाबाश, अबान को लेगी। वैसे आप भी अबान से कम नहीं है। अशवा का हाथ अभी तक किसके हाथ में था? अशवा मुँह फुलाए खामोशी से ही खामोश रही। वाकई अभी अगर असाम ना रोकता तो वो इन्हें बता चुकी होती। अच्छा, आप उदास ना हो, नहीं हो, लेकिन मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। प्यारा प्यार आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है अशवा। असाम ने इसका हाथ छोड़ा। नहीं, इसका दिल काम गया था शाम के लहजे में। फिर आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया हो? बस इसे ऐसे नहीं बताना चाहिए था। अच्छा किया है बता के। आप मेरी महरम है, बीवी हैं, 4 लोगों में बैठ के निकाह किया है, तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे सॉरी वो शर्मिंदा हुई? ऐसे सॉरी से कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सीरियस था। फिर वो कंफ्यूज होते इसे देखा। पहले अबान वाला प्यार करते हैं, वहाँ कोई भी नहीं था, सब बाहर थे। इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करते इसे अपने करीब किया। अभी तो किया है बाहर, वो तो मैंने किया था ना, अब आपकी बारी है। अंगूठे से इसके गाल मस किए। मैं नहीं कर रही। सीने पे हाथ रखते पीछे होना चाहा। देख लें फिर, मैं आपका हाली सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपने हर्ट किया है मुझे। असाम घर जाके करूँगी, अभी नहीं, यहीं वो बस था हूँ। वो असाम के कंधों पे हाथ रखते ज़रा सा ऊपर हुई, फिर इसके होंठों को देखा। मूँछों तले मुस्कुराते हुए होंठ नहीं वापस नीचे हुई। मैंने किया तो फिर मसला होगा आपको। असाम ने तपे हुए लहजे में इसे वापस अपनी तरफ किया। अच्छा, अशवा जल्दी से ऊपर होते इसके होंठों पे होंठ रख दिया है। उस वक्त महाबीर लिविंग रूम में एंटर हुआ था और इसकी नज़र सीधी इन दोनों पे गई। अशवा की बैग इसकी तरफ थी। अशवा तो नहीं देख पाई, लेकिन असाम ने महाबीर को देख लिया था। वो फ़ौरन से बाहर निकल गया था। अशवा पीछे होते नर्वस हुई। बाहर अगर कोई लिपस्टिक खराबी की वजह पूछे तो मेरी तरफ मत देखना, सब हम पे शक करेंगे। यू नो इसके सर पड़ते हाथ को अपने हाथ में लिया। आप जानबूझ के ऐसा करते हैं? आंखों में पानी आ गया। अब रोएंगी? ये सामने घुरा। बाहर के सब क्या सोचेंगे? मैं बाहर आ ही नहीं रही। इज्जत के रूम में जा रही हूँ। हाथ छुड़वाते वो दूसरी तरफ मुड़ गई। आपने डांस करना था ना? सामने जाती हुई लड़की को देखा। आप कर लेना मेरे हिस्से का। रूम का दरवाज़ा बंद करते इसे देखा। हाँ, मुझे राज़ी करना था, खुद नाराज़ हो गई हैं। सर झटकते आ गया।
अशवा कुछ देर तो वहीं बैठी इंतज़ार करती रही कि शायद असाम इसके पीछे आए, लेकिन वो नहीं आया। अलबत्ता बाहर से गाने चलने की आवाज़ तेज़ हो चुकी थी और इससे वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। मैं खुद ही चली जाती हूँ, मुँह बनाते ही 10 मिनट बाद बाहर निकल आई। लोग हाथों में प्लेट्स पकड़े खाना खाने में मसरूफ़ थे। एक तरफ इसकी फैमिली जिनमें हमीद, आयशा, असाम, अवान और रईस बैठे खाना खा रहे थे। वो इनके पास आई, सामने मुस्कुराहट छुपाई। आयशा ने अवान को प्लेट बना के दी थी। कहाँ थी, कब से कह के आई हूँ, पर मजाल है कभी माँ की बात पे कान धरे हूँ। आपकी बात पे कान धरने की बाद ही ऐसी हसीन लोग मिले हैं मुझे। असाम को घूरते सोचा, फिर सबके साथ खाना खाया। स्टेज पे कुछ लड़के डांस कर रहे थे, शायद महावीर के दोस्त थे। तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी है, रईस ने अशवा से पूछा। करना ही नहीं है, मुंह बनाए कहा। क्यों? क्योंकि मेरे मियाँ जी को पसंद नहीं है कि इनकी बीवी डांस करे। अकड़े हुए अंदाज में कहा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना। आयशा ने असाम को शाबाशी दी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अशवा क्लस के रह गई। मम्मा, आप बाबा के साथ घर में डांस कर लीजिएगा। अबान ने जल्दी पे फिर से तेल छिड़का। अबान, आप अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बोला ही ना करें। तलमलाते अशवा ने चम्मच प्लेट में ही रख दिया। हाँ हाँ हाँ, सब हंसे थे। कोई बात नहीं, बच्चा है। बच्चा नहीं है, अंदर से पूरा है, हमेशा टांग खींचता रहता है मेरी। अच्छा, आप चुप करके खाना खाओ। अब तो डांस करूँगी, यही है। सबके सामने असाम को सुनाई। आवाज़ इतनी थी कि बस असाम को समझ आया। हिम्मत है तो करके दिखाएं। घूरा। करूँगी, करके दिखाऊंगी, चैलेंज करते खाना खाने लगी। तुमने रईस को देखा कहीं? इज़्ज़त किचन में थी जब नूर इसके पास थी। क्यों? बर्तन धोने निकालते। इसे देखा वैसे ही वो शर्म से मुस्कुराई। मुझे नहीं पता, नहीं देखा मैंने। इसने झूठ बोला क्योंकि इसे पता था वो बाहर खाना खा रहा है। हैं, शायद नूर की नज़रें नहीं पड़ी थी इन पे। ओके, मैं खुद देख लेती हूँ। वो वापस मुड़ी। अच्छा सुनो, दूध का बाउल ओवन में रखते इस रोका। जी, रईस से मोहब्बत करती हो? पूछा। जी, जब से बात हुई है तब से, और मैंने इससे पहले से बिना किसी लगी पट्टी के कह दिया। क्या? हैरानगी से इसे देखा। मतलब ये कि रईस और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और तुम हमारे दरमियान की हड्डी को रवल अदा कर रही हो? नहीं तो अगर ऐसी बात होती तो रईस मुझे बताता, आपको गलत फहमी हुई होगी। वो कैसे बताता? तुम्हें ज़बरदस्ती इससे बात मनवाई जा रही है। वो लड़का है और लड़कों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। सख्ती से कहा। किसने कहा है लड़कों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती? कभी कभी लड़के भी इतने ही मजबूर होते हैं जितनी लड़कियां। लड़कियां अगर बाप की इज्जत संभालती हैं तो लड़कों को भी माँ का मान रखना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं मान सकती। अगर ऐसा कुछ होता तो ऐसा ही है, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा। अब तुम आराम से इनकार कर दो या फिर किसी हादसे की मुंतज़िर रहो, क्योंकि मैं तुम्हें तो रईस का होने नहीं दूंगी। आप जेलिस हो रही हैं मुझसे? नहीं, जेलिस तो तब होती जब रईस भी इंटरेस्टेड होता तुम में। वो तो है। ये देखें, इसके मैसेजेस आए हुए हैं। अपने मोबाइल आगे करके इसने इसे दिखाया। इधर स्क्रीन को देखा तो रंग फक हुआ, यानी जो इतना उतरा रही थी वो सब एक लम्हे की खुशफहमी का बुत गिरा था। हो गई तसल्ली, अब मैं जाऊँ? नूर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट इज़्ज़त के दिल में पैवस्त हुई। बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते इसने खुद को मैनेज किया था। गला तर्क करते इसे देखा। ये रेज नहीं हो सकता, वही है। खोल के नहीं दिखाऊंगी, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। वो मुस्कुराती हुई चली गई। इज़्ज़त की सारी खुशी हवा हो चुकी थी। टेबल को थामते कुर्सी पे बैठी। जान तो निकल ही गई थी। जैसे रईस ऐसे कैसे कर सकता है। आज से पहले इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। सर टेबल पर रखते फूट फूट के रो दी। जहन और दिल बिल्कुल खाली सा हो गया था। वहीं बैठे बैठे कितनी देर वो खुद को संभाल नहीं पाई। बेटा, दूध गर्म नहीं हुआ अभी तक? का तूफान अंदर दाखिल हुआ। वो बाबा, मैं देती हूँ। वो जल्दी से खड़ी हुई और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे बच्चे को सामने होते इसका रुख अपनी तरफ किया। कुछ नहीं। आंखों का काजल फैलता इसे अफसरदा बना रहा था। मुझे भी नहीं बताओगी? हम दोस्त थे ना? कुर्सी खींच के इसके पास बैठे। फिर इज़्ज़त ने सब इन्हें बता दिया। मैं हमीद से बात करूँगा इस लड़की की। इससे क्या होगा? मामी तो मान नहीं रही। परेशान ना हो, मान जाएंगी वो। इसके सर पे हाथ रखते तसल्ली दी। भाई की शादी पे अब ऐसे रहोगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना? इसकी बिखरी हालत पे चोट करते कहा। नहीं, वो हंसी मैं अभी ठीक करती हूँ। दूध निकाल के इन्हें दिया, फिर अपने कमरे में आके दोबारा से पूरा मेकअप सेट किया। क्या हुआ? आशवा जो इसे डांस के लिए बुलाने आई थी इसे देखा। कुछ नहीं, मेकअप ख़राब हो गया था, वही ठीक कर रही हूँ। अच्छा, आ जाओ बाहर, आती हूँ। तुम चलो। इसे देखा। ये तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ गई? इतनी प्यारी लग रही थी। खा गई हो? खाना नहीं मिला, कम था, जवाब दिया। अशवा दरवाज़ा खुला और असाम ने अंदर झांका। भाई आए। इज़्ज़त ने जल्दी से दुपट्टा सर पे किया। नहीं, वो अशवा से बात करनी थी। वो अशवा को देख रहा था। इज़्ज़त की नज़र असाम के होंठों से टकराई तो समझ आया कि लिपस्टिक किसने खाई है। एकदम से हंसी निकल गई। अशवा, लिपस्टिक लगा लेना। बाहर निकलते शरारत से इसे देखा। डैश 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 3 गालियाँ जो उसने इज़्ज़त को मन ही मन में दी थी। आप मेरे पीछे पीछे क्यों फिर रहे हैं? कह दें कुत्तों की तरह बेड पे बैठते कहा। अस्तगफिरुल्लाह। डांस नहीं करना अशवा। मेरी बात ना मानी आपने तो अच्छा नहीं होगा। मैं करूँगी और अगर आपने मेरी बात ना मानी तो अच्छा नहीं होगा।
सही है, ठीक है, शौक से कीजिए। जाओ। स्टेज में अशवा का नाम पुकारा गया था। वो बाहर निकल गई। असाम वहीं बैठा रहा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। ब्लू कलर के शरारे के साथ कुछ देर पहले इसने ऑरेंज कलर का दुपट्टा लिया हुआ था और अब ग्रीन कलर का। हॉल में मुकम्मल अंधेरा था, बस एक स्पॉटलाइट स्टेज पे थी। इसके साथ और लड़कियों ने भी डांस करना था, लेकिन पहली एंट्री इसी की थी। दुपट्टा सर पे रखे दोनों तरफ से पीछे झूल रहा था। स्पॉटलाइट में पहले इसके पाँव नज़र आया, फिर छन की आवाज़ के साथ। दोबारा छन की आवाज़ पे पाँव हल्का सा हिला था। ये किसकी है आहट? दोनों पाँव सामने आए। ये किसका है साया? लाइट ऐसे पड़ी थी कि इसका साया स्टेज पे नज़र आया। हुई दिल में दस्तक, दिल पे हाथ रखते दस्तक दी। स्पॉटलाइट थोड़ी फैली। यहाँ कौन आया? आंखों पे हाथ रखते देखने की कोशिश की। हम पे ये किसने हरा रंग डाला? हरा रंग उड़ता हुआ स्पॉटलाइट के सामने आया था। म्यूज़िक तेज़ हुआ, वो घूमी। स्टेज फुल अंधेरे में था। ओह, हम पे ये किसने हरा रंग डाला? स्टेप्स तरतीब से बह रहे थे। खुशी ने हमें मार डाला। हाथ माथे पे रखते सर को पीछे झटका। ओ मार डाला, मार डाला, मार डाला। हम पे ये किसने हरा रंग डाला? खुशी ने हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला। अल्लाह अल्लाह मार डाला, अल्लाह मार डाला। हाथों को हवा में थरकाते वो साथ घूम भी रही थी। ना चांद हथेली पर सजाया, हथेली पे दिया रखा जो मेहंदी की प्लेट्स के साथ रखा हुआ था। ना तारों से कोई भी रिश्ता बनाया, आसमान की तरफ देखा। ना रब से भी कोई शिकायत की। दिए को दिल के करीब ले जा के सर झुकाया। हर गम को हमने छुपाया, दिया आंखों के सामने आया। हर सितम को हंस के उठाया, दिया टेढ़ा करके इसका आयल दूसरी तरफ हथेली पे गिराया। कांटों को भी गले से लगाया, फिर वही आयल कान के पीछे उंगलियों से मस किया और फूलों से ज़ख्म खाया। जो ही इसने हाथ उठा तो इस पे सुर्ख रंग लगा हुआ था। हम मगर दुआ में जब ये हाथ उठाया, दुआ के लिए हाथ बांधे हुए, खुदा से दुआ में तुम्हें मांग डाला, अल्लाह मांग डाला। वो घूमी और हम पे ये किसने हरा रंग डाला? हमें मार डाला, अल्लाह अल्लाह मार डाला। ओ मार डाला, मार डाला, हो मार डाला, मार डाला। ये किसकी आहट? मार डाला। ये किसका है साया? सांस। हो स्टेप्स पे स्टेप्स करते डांस ख़त्म हुआ। एंड पे वो दिया सर से ऊपर किए वो ज़मीन पे इस अंदाज से बैठी थी जैसे सदियों से कोई उदासी अपने महबूब के लिए महू इंतज़ार हो। स्पॉटलाइट गायब हुई और हॉल में रोशनी फैली। जब नज़र उठा के सामने देखा तो पूरा हॉल खाली था, सिवाय एक शख्स के वहाँ कोई मौजूद ना था। अशवा ने दिया नीचे रखा। सब कहाँ गए? आपका शौक़ पूरा हो गया? आसाम मज़े से टांग पे टांग रखे बैठा था। पर बाकी कहाँ हैं? कुछ अपने घरों में और कुछ हमीद साहब के घर। आपने अच्छा नहीं किया। अशवा की सारी मेहनत ज़ाया हो चुकी थी। दिए को पाँव से खिसकाते वो नीचे उतरी। आपने अच्छा नहीं किया। जो आप कर रही थी वो अच्छा था? सुर्ख होते चेहरे को देखा, सारा खून जैसे गालों पे आ गया था। आपको पता है आपकी तबीयत का, फिर भी लाजमी ज़िद पूरी करनी थी। हाँफती हुई अशवा को सीने से लगाया। आपने अच्छा नहीं किया। इसे गुस्सा था। जिसने देखना था इसने देख लिया, काफ़ी है आपके लिए। और ख़बरदार दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचा भी तो। कमर से लाते इसकी सांस बहाल करने की कोशिश किया। अब आराम से घर चलें, कल सुबह छोड़ जाऊँगा। नहीं, मम्मा के घर ही रहेंगे प्लीज़। सर उठा के इसे देखा। एक बात मनवाई है ना तो एक मेरी मान लें। हो ठीक है, वो राज़ी हो गई। चलें अब अबान को ले लें, इसे यहीं रहने दें, एमी तंग करता रहेगा। जो भी है हमारी जिम्मेदारी है, इसे लेके जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती आपकी। वो लोग वापस आ रहे थे। कुछ नहीं होता, आ जाएगी, मुस्कुराए। फिर वो लोग अबान को लेके अपने घर वापस आ गए थे। अगले दिन हॉल में रुखसती का फंक्शन था और अशवा आराम सुकून से एक तरफ बैठी थी। मजाल है 2 कदम हिली हो, पाँव हल्के हल्के सोजन ज़दा थे। घर जाके आसाम से खूब डांट खाई थी। 1 बजे तक वो लोग जागते रहे थे। पूरा चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने सख्ती से तायद की थी कि आप ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बहुत ज़्यादा थकावट हो। मम्मा मेरे कपड़े देखें कैसे चुरमुर हो गए हैं। अबान बच्चों के साथ खेल रहा था, भागता हुआ इसके पास आया। कुछ नहीं होता बेटा, कॉटन के कपड़े का ऐसा ही होता है। इसे तसल्ली दी। असाम अभी तक नहीं आया था। वो बारात के साथ नहीं गई थी। मम्मा इसके साथ हॉल में ही थी। अबान को भी नहीं भेजा था। रस्में तो सारी यही होनी थी, फिर वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। पापा से कहें मेरे दूसरे कपड़े ले आए। इसके पास खड़ा था। हाँ पता नहीं खुद भी आते हैं या नहीं। फ़ोन दे मैं कहूँ। इसकी गोद से मोबाइल हटाया, फिर असाम को कॉल मिलाई। आ रहा हूँ। रिसीव करते ही कहा, बाबा मैं अबान बात कर रहा हूँ। अच्छा अबान कौन? आपका बेटा हूँ यार, मुझे कपड़े चाहिए। मम्मा वाली बीमारी लग गई है आपको भी? हाँ वो हंसा। मेरे कपड़ों की प्रेस ख़राब हो गई है तो न्यू लेते हैं आप। जी बाबा अच्छे नहीं लग रहे, जैसे आपने पहने हैं वैसे लेके आना। इसका मकसद ये था कि वो असाम जैसा दिखे। क्यों, मैचिंग का चस्का भी लग गया? पापा मम्मा ने अजीब सा रंग सेलेक्ट किया है, वो इनको तो प्यारा लग रहा है लेकिन मैं अच्छा नहीं लग रहा। अशवा हैरत से इसकी बातें सुन रही थी। ओके मैं देखूंगा। वो चीज़ें समेट रहा था। थैंक यू बाबा, वेलकम। मम्मा को 2 चाबी उठाते बाहर निकला। ये ले मम्मा, पापा बात करेंगे।
फ़ोन इसे पकड़ाया। अस्सलाम वालेकुम कान से लगाते सलाम किया। वालेकुम सलाम, तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, कब आएंगे? निकल रहा हूँ और अबान के लिए कपड़े लाने हैं। इससे पूछा मुझे क्या पता, इतने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है, गाड़ी में बैठ चुका था। ओके, कॉल बंद कर दी। ऐसे ही बाबा को मुश्किल में डाल रहे हैं, ये अच्छे भले तो हैं। मम्मा मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, बाबा के जैसे दिखूंगा तो मिल जाएगी। ऐसे इन पर्पल कलर के कपड़ों में मैं जोकर लग रहा हूँ। दांत पीसते इसे देखा हूँ। सारे लाते ईश्वर ने इसे घुरा आए बड़े, ना ही मिले तो अच्छा है। मामा मुझे अब सही लग रहा है, आप मेरी स्टेप मॉम हैं। वाह अच्छी बात, बताऊंगी तो स्टेप मामा। और ख़ुद जो हरकतें करते हो तुम दोनों, फिर लड़ रहे हो। आयशा काम से गई थी, वापस आई तो दोनों चोंचे लड़ा रहे थे। नानो आपकी बेटी हर वक्त अपनी मर्जी चलाती हैं। अब देखें ये कपड़े मुझ पे अच्छे लग रहे हैं। आयशा ने अशफा को देखा, इसे जो पसंद थे वो पहना देती। वहाँ इसने खुद पहने थे, अब प्रेस थे तो जो दिल कर रहा था पहन लेता। पहले महान बन के मैचिंग की है, अब सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहा है। उफ तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, शाम के दिमाग का दही करते होगे तुम दोनों। आयशा के पास सर पीटने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद बारात आई, फिर असाम भी आ गया। अबान के कपड़े भी लाया था जो इसने ब्राइडल रूम में चेंज किए थे। इज़्ज़त ने दुल्हन के स्टेज पे बिठाया था। रईस मुसलसल इसी को देख रहा था और अशफा ने ये बात फ़ौरन नोट की थी। पास बैठे असाम को देखा। आपसे कहा था कि मम्मा से बात करें, करूँगा। इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते वो इशारा समझ गया। मौका मिले तो ओके लाजमी करना हूँ, करूँगा। मोबाइल पे वक्त देखा, शाम के 5 बज रहे थे। हेलो, वो साइड पे खड़ा था जब नूर इसके पास है। जी, इसने इज़्ज़त को तलाशा। वो सामने स्टेज पे माबीर से बात कर रही थी। कोई आपसे कुछ पूछना था। इसने भी इज़्ज़त को देखा। पूछें। इसका अंदाज बस जान छुड़ाने वाला था। आपने कल मुझे मैसेज किया था कि मैं इज़्ज़त से दूर रहूं। आपने क्यों कहा था ऐसा? कल जब वो किचन में इसके पास खड़ी थी तभी इसने इससे देखा और मैसेज किया था। पहले मैसेज नूर ही ने किया था, पता नहीं कैसे नंबर इसको मिला। सॉरी नहीं बता सकता। आप इज़्ज़त को पसंद करते हैं? डायरेक्ट पूछा। हाँ, एक नज़र इसे देखते जवाब दिया। तो शादी क्यों नहीं कर रहे? मम्मा नहीं मान रही। मैं कोई मदद करूं? कैसी मदद कर सकती हैं? मैं इनकार कर देती हूँ, फिर आप लोग। मसला ये नहीं कि आपसे नहीं करनी, मसला ये है कि इज़्ज़त से करनी है। आप इनकार करेंगी तो वो और किसी को ले आएंगी। फिर वो खामोश हो गई। इज़्ज़त इन दोनों को देख चुकी थी। इनकी तरफ आते नूर को घूरा। है फियांसी के साथ अच्छी अटैचमेंट हो गई है। देख नूर को ही रही थी और सुना रही इसको रही थी। हाँ जी, करनी तो पड़ेगी ना। नूर ने इसे देखा। जेलिस होती प्यारी लग रही हैं। इसके चेहरे को देखते दोबारा बोली। जी नहीं, मैं क्यों जलूँगी, मैं बस रईस को बुलाने आई थी, तुम्हें वहाँ स्टेज पे बुला रहे हैं। मुंह बनाते चली गई। रईस गया तो पता चला किसी ने नहीं बुलाया। नूर भी वहाँ से चली गई। इज़्ज़त मज़े से अब वहाँ खड़ी थी। रस्में हुई, खाना खाया, गपशप लगाई। अल्लाह अल्लाह करके शादी का शोर शराबा ख़त्म हुआ तो दिन फिर बोरियत भरे हो गए। वही रूटीन, खाओ पियो काम करो और सो जाओ। अबान स्कूल चला जाता था। आसाम अबान के आने तक वहीं रहता था, फिर वो ऑफिस और अबान इसके साथ। दरअसल वो अशवा की तबीयत की वजह से इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कामों के लिए मेड भी आ गई थी, वो काम करके चली जाती थी। आसाम का इरादा था किसी इदारे से पूरी टीम रखेगा ताकि वो सब अपने तरीके से मैनेज करें। सिर्फ एक मेड पूरे घर को टी ओवर नहीं कर सकती थी। दिन देरी से गुजर रहे थे। 7 मंथ स्टार्ट होने वाला था और अब बहुत ज़्यादा केयर करनी थी। अबान अशवा का पूरा ख्याल रखता था। अक्सर असाम को पूरी रात अशवा के साथ जाग के गुजारनी पड़ती थी। करवट बदलना, बैठना, उठना, सब के लिए इसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी। पहली बार तो ज़्यादा मुश्किल होता सा डर और बहुत ज़्यादा एहतियात। हर माह चेकअप हो रहा था। असाम ये पिन उठा दे नीचे से, वो कंघी कर रही थी। पिन लगाते हाथ से गिर गई। असाम ने उठ के खुद ही लगा दी थी। इन कुछ दिनों में इसे सही एक्सपीरियंस हो गया था सब चीज़ों का। आज चेकअप के लिए भी जाना है, अशवा ने याद कराया। याद है मुझे, सारे बालों को समेट के चुटिया बनाई। बाल भी गिर के कम रह गए थे। मैं डॉक्टर से पूछ लूँ बेटा है या बेटी, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती थी। जो भी था इनका ही था। हाँ पूछ लें, अगर वो बताएं तो। पूछूंगी, अगर बेटी हुई तो इसका नाम खुशी रखूँगी। क्यों? आईने से इसे देखा, ताकि जब आप मुझसे पूछेंगे आपने मुझे दिया ही क्या है तो मैं कहूँ खुशी। हाँ वेरी फ़नी। वो हंसी। अच्छा नहीं है क्या खुशी? नाम अच्छा है लेकिन हम एज़ल रखेंगे। देखते हैं किसकी चलती है। झुक के इसके तपते गाल पे होंठ रख के फिर साफ़ किया। और प्रेगनेंसी के इस दौर में बहुत प्यारी हो गई थी। फूला जिस्म और तपतपाता चेहरा। शाम को वो लोग डॉक्टर के पास आए थे। अल्ट्रासाउंड की मशीन लगवाते ईश्वर ने डॉक्टर से जेंडर पूछा था। रिपोर्ट्स में देख लीजिएगा, इन्होंने नहीं बताया। ओके। कुछ देर बाद रिपोर्ट्स लेके वो बाहर निकली थी। आसाम वेटिंग एरिया में इसका वेट कर रहा था।
आगे आते इसका हाथ पकड़ा, दिखाएं पहले गाड़ी में तो बैठे। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते इसने मुश्किल से सीढ़ियाँ उतरी थी। 2-3 ही सीढ़ियाँ उतरी थी। गाड़ी में पहले इसे बिठाया, फिर खुद आगे बैठा। रिपोर्ट्स के देखते जेंडर चेक किया, होंठ सुकड़े, मेल है। इसे बताया। क्या आपको कैसे पता? मुझे पता है, पहले जब अबान हुआ था तब डॉक्टर ने बताया था, मुझे याद है। ओह अच्छा, इनकी ख्वाहिश बेटी की थी लेकिन बेटा है। सैड मत हो, अब आपको टेंशन नहीं होगी ना कि हम दोनों बाप बेटा मिलके आपकी बेटी को भी बेशरम बना देंगे। अब तो वो भी हमारे साथ होगा। गाड़ी स्टार्ट करते दिल बहलाया। हालांकि इसे भी थोड़ा सा फील हुआ था। अश्वा कुछ दिन डिसहार्ट रही थी। जो भी था इन्हीं की औलाद थी, अब इसे फेंक तो नहीं सकते थे ना। मामा को बताया तो इन्होंने सही क्लास ली। अल्लाह की मर्जी, जो भी थे औलाद हो रही है, अल्लाह का शुक्र करने की बजाय तुम पता नहीं कौन से प्लान बना रही हो। वो भी तो होते हैं जिनकी औलाद होती ही नहीं है। असाम ने बामुश्किल आयशा को कंट्रोल करवाया था, वरना सारी रात इसी को अश्वा के साथ जागना पड़ता। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया। असाम अभी घर से निकला था जब अश्वा को लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। लाउंज में भी बैठी थी, पास ही अबान भी बैठा टीवी देख रहा था। अबान, मम्मा वो इसके पास है। बाबा को बामुश्किल कहा। अबान ने फ़ौरन कॉल की थी और असाम ने भी फ़ौरन उठाया था। इस मामले में वो अलर्ट रहता था। बाबा, मम्मा की तबीयत ख़राब हो रही है, जल्दी आएँ। इसकी हालत देख के वो ख़ुद भी रोने लगा था। मम्मा कुछ नहीं होगा आपको। अबान, इसने सख्ती से अबान का हाथ पकड़ा। मामा, वो आवाज़ के साथ रोने लगा था। अश्वा चीखने लगी थी। 2 मिनट में असाम पहुंचा। बाबा, मम्मा, वो पीछे हुआ। असाम ने इसे उठाया, बाहर निकाला। अबान भी साथ गया था। सारे रास्ते अश्वा तड़पती हुई गई थी। ये वक्त किसी भी औरत के लिए इतना तकलीफ होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जान निकल रही थी जब वो दूसरी जान को जन्म देती है। इसे इमरजेंसी में ले जाया गया था, फ़ौरन केस करना था। असाम ने आयशा को कॉल करके सारी सिचुएशन बताई। इन्होंने आने का कह के कॉल बंद कर दी। बाबा, मम्मा को क्या हुआ है? अबान परेशानी से अभी तक आंखों में आंसू लिए हुए था। कुछ नहीं, बस दुआ करें। इसे खुद से लगाते तसल्ली दी। कुछ देर में नर्स ने बेटे की न्यूज़ दी थी। मेरी वाइफ ठीक है? पूछा। इसे अश्वा की टेंशन थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ठीक है। नर्स वापस चली गई। आयशा भी आ गई थी। इसके बाद सब कुछ आयशा नहीं संभाला था। अबान उदास था क्योंकि इसे बहन चाहिए थी। को इज्जत के लिए मनाते मनाते 4 साल बीत गए थे। आखिर वो मान ही गई। असाम के समझाने पे भी वो अपनी ज़िद पे अड़ी रही थी। इसे तब समझ आया था इसकी बीवी भी अपनी माँ पे ही गई है। रेस की शादी का दिन था और अश्वा बहन होके लेट हो गई थी। मामा, आज भी आपने वही हरकत की है ना? 4 साल का अजान मुँह फुला इनके रूम के दरवाजे पे खड़ा था। क्या वो इज़ल जो 3 माह की थी को गोद में लिए सुलाने की कोशिश कर रही थी। असाम हमेशा की तरह लेट था। मैचिंग मम्मा, आपको क्या मिलता है? आप अपनी बेटी को पहनाया करें ये कलर ड्रेसेस। मुझे और भाई को लड़की बना देती हैं। इसे घूरता हुआ वापस चला गया। अश्वा ने रोने वाली शक्ल बनाई हुई थी। बच्चों से पहले वो कितने सुकून में थी ना। इज़ल को बुखार था। इसे तो वो तवज्जो देती तो अजान अबान से लड़ाई करके पहुंच जाता था रोता हुआ। इसे चुप कराती तो इज़ल शुरू हो जाती। सारा दिन इसका इन्हीं दोनों में चला जाता था। अबान अब इतना तंग नहीं करता था, बल्कि वो काफ़ी हद तक इसकी मदद करवाता था, लेकिन इसकी अजान से बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे को बस कच्चा चबा जाने की हद तक तंग करते थे। असाम की गैर मौजूदगी में घर में एक जंग छिड़ी होती थी। जो ही गाड़ी गेट से एंटर होती, घर में सुकून। इज़ल को सुला के वो खुद तैयार हुई थी। फिर आखिर आके पहले अबान को देखा। हाय मम्मा, मुस्कुरा के चिढ़ाया। बहुत बदतमीज़ हो, क्यों तंग करते हो इसे? छोटा है तुमसे। मैं नहीं करता मम्मा, वो खुद करता है। इसे और कपड़े निकाल देती। अजान के कपड़े निकाले। कोई भी मुझे पसंद नहीं है इसे, सब दिखाए हैं। आखिर में फिर मुझे गुस्सा आया तो लगा दिए कान के नीचे। अश्वा इसे देख के रह गई। नहीं मारा, मजाक कर रहा हूँ। इसे लगा अश्वा हर्ट हुई है। मत किया करो ऐसे मजाक। अच्छा सॉरी, मैं इसे मनाता हूँ, आप इज़ल को देख लें। वो लैपटॉप छोड़ के उठा। फिर अजान के लिए खुद कपड़े सेलेक्ट करके इसके पास आया। बात सुनो यार, इसके पास बैठा। आपका यार नहीं हूँ, गुस्से से घुरा। बुढ़ी तो होना, मस्का लगाया। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं पहनूंगा क्योंकि ये वाले पुराने हो गए हैं। पहले पहने थे बर्थडे पे आपकी। इधर आओ। वो चलते हुए जान को पकड़ा। क्या है? वो नाराज़ था। एक बात अपनी दिमाग में बिठा लो, लड़के जो होते हैं ना, वो हर फंक्शन में एक ही जोड़ा पहन सकते हैं। लड़कियां अलग लेती हैं। अब अगर तुमने ये ना पहना तो तुम भी लड़की समझे जाओगे। इसे डराया है। वो वाकई से ऐसे देख रहा था जैसे किसी भूत के मतलब बात कर रहे हों। हाँ, अब ये पहनो। शाबाश, इसे उठाया। ओके। फिर इसने अजान को तैयार किया। अश्वा इज़ल को भी तैयार कर चुकी थी। असाम के आने तक वो रेडी थे। मेरी बेटी की तबीयत ठीक है। इज़ल को इससे लेते खुद उठाया। अबान बैग जिसमें अजान और इज़ल के कपड़े रखे थे रख चुका था। आज आए अजान को देखा जो पहलवानों की तरह मुंह फुलाए ज़मीन पे देखता चल रहा था। असाम ने अबान को इशारा करते पूछा कि इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, कपड़े नहीं पसंद है। अच्छा। अश्वा को बिठाकर इज़ल को पकड़ाया। अबान और अजान पीछे बैठ चुके थे। वो लोग सीधा हॉल में आए थे। सबसे मिल के इज़ल को इसकी नानों के हवाले कर दिया।
अजान को असाम ने संभाल लिया। अबान अपना ख्याल खुद रख सकता था। ये क्या इज़्ज़त दुल्हन बनी बैठी थी जब रईस कमरे में आया। फिर कुंडी लगाई, जूते उतार के ऐसे ही फेंके, शेरवानी उतार के सोफे पर उछाली और इसके पास आके गिर गया। ये मैं हूँ, ये मेरी बीवी, और अब हम सारी रात मज़े करने वाले हैं। घूंघट उठाए, इसकी गोद में सर रख के अंदर से झांका। हाँ, वेरी फनी, पीछे हो। हाँ, ऐसे बोलते हैं मुजाजी खुदा से। नहीं, लेकिन तुम्हें भी पहले मुजाजी खुदा की तरह आगे मेरा घूंघट उठाना था, लेकिन नहीं। तुम्हें कौन सा पड़ी थी मुझसे शादी करने की? तुम तो इस नूर से शादी करने वाले थे ना? जी नहीं, मैंने निकाह के वक्त इनकार कर दिया था। हाँ, क्योंकि वो मुझसे हो रहा था। रईस को बताया नहीं था कि इसकी शादी किससे हो रही है। वो इतना उलझा हुआ था कि बिना कुछ समझे निकाह हुआ के सामने इनकार कर दिया। फिर जब सब ने इसे सही डांट के समझाया तो अक्ल में बात बनी। मुझे पता होता ना तो इतना ऊंचा कहता कि बस बस बस, अब आराम से बैठे रहो। मैं सोने लगी हूँ। ऐसे ही सोने लगी हैं। इसका बाजू पकड़ते रोका। छोड़ो मेरा हाथ, नहीं छोड़ना, और आज रात सोना भी नहीं है। ज़बरदस्ती वापस बिठाया और इससे नाराज़ थी क्योंकि इसने इसके लिए कुछ नहीं किया था। मुझसे छोटे हो, दर तमीज़ से रहना। दोबारा उठी। निकाह हुए अभी चंद घंटे हुए थे और वो इसे नीचे लगा चुकी थी। बेशक छोटा हूँ, लेकिन आपका शोर हूँ, वो मनमनाया। शोर हो तो क्या ज़बरदस्ती करोगे? मेरा कोई मूड नहीं है सारी रात जागने का। परेशान ना हो, काम बस चंद मिनट। सर पे हाथ फेरते इसे देखा। अपना ये मुंह बंद रखो और सुकून से बैठो। पाँव पटकते वो बाथरूम में बंद हो चुकी थी। रेस को अब इसे मनाना था। मम्मा ये खोल दें। अजान काले रंग का पत्थर लिए इसके पास आया। ये वही था जो असाम ने शादी से पहले इससे दिया था। बेटा, इसका पासवर्ड आपके बाबा को पता है, वो इज़ल को फीड करवा रही थी। भैया को पता है, वो नहीं बताते। वो हमेशा सैड ही रहता था या किसी से पंगा लेके अपनी किसी मुश्किल में। अच्छा, मैं इनसे पूछती हूँ। जब इसने वो पत्थर असाम को दिखाया था तो इसने खोल के दिया था। इसमें रिंग थी। ये रिंग इतनी कीमती तो नहीं है जितनी सलार ने इमामा को दी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आपके हाथ में इमामा जितनी ही प्यारी लगेगी। हाथ की पुष्ट होंठों से लगाते इसे कहा। इस अंगूठी के अंदर काले रंग का हीरा जुड़ा था जो चांद की शक्ल में तराशा गया था। असाम ने इसकी ज़िंदगी में हर रंग के फूल खिलाए थे। वो मुकम्मल 3 अपने बच्चों और इतनी मोहब्बत करने वाले शोर के साथ इस ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात कहीं दूर जा सोई थी। इज़ल को तपकी देते वो मुस्कुरा रही थी। असलम करीब ही पुरसुकून सो रहा था। अजान बाहर दोबारा बांध कर सर खाने जा चुका था। इज़ल को अलग करते ईश्वा ने इज़ल को बेड पर डाला, फिर करवट के बल लेट गई। इज़ल, अजान, अबान, ईश्वा और असाम पुरसुकून ज़िंदगी की पुरसुकून नदी में बह रहे थे।